दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वापस घर आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत और नापाक मानती थी। उसके वालिदैन ने उसको कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। ये कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान की जिंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। बाज़ औकात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ, जिसे देखने वालों को हैरान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहाँ एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। वो शख्स इंतहाई पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया। उस औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल उसे बहुत बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख दिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन से चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली औरत इंटरनेट की मदद से उन्हें चंद ही दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गई। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को आराम कर देता है। उस शख्स को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को एक खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में फैल गया है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही दिन का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके ऊपर गिरगिरा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद ही सेकंड में ठीक हो जाता है। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूरत को पढ़कर सांप के काटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे किसी सांप ने उसे काटा ही ना। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सका, तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जिससे ये बच्चा ठीक हो गया? तो उस औरत ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देता है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसे पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसे पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में वह उसे बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। उसकी बातें सुनकर उसकी बीवी से नफरत हो गई। बीवी से कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इस सूरत का मौजूदा देखकर उस औरत की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जो उसके बच्चे को काटा था। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दिया। उठते बैठते
उस सूरत की तिलावत करती। उसको उस सूरत पे यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों की मुंह खोल देता है। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो कि अमेरिका में उसके शौहर का पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उसके हालात पहले की तरह हो गई। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हैं। तो उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बच्चा ठीक हो गया। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उसके शौहर का दोस्त कुरान मजीद की रिसर्च करना शुरू कर दिया। चुनांचे कुछ महीने बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो वो औरत पढ़ती थी वो सूरतुल फातिहा है। ये सूरत फातिहा की बड़ी फजीलत है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, ज़बूर, इंजिल में भी नाजिल नहीं हुआ। उबय इब्न काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें आप सिखाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में कैसे क़िरात करते हो? उबय इब्न काब ने कहा, सूरह फातिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूरह फातिहा मेरे और बंदों के दरमियान 2 हिस्से में तकसीम की गई है, आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरह शिफा भी है, लिहाजा बिच्छू और सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा कर देता है। इस बात का जिक्र हदीस शरीफ में भी मिलता है।